भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला में पारंगत एक ऐसी अदाकारा जो कि भला की खूबसूरत थी, रोमांटिक फिल्मों में जिनकी एक ख़ास पहचान बन गई थी और वो 60s और 70s में डायरेक्टर्स की पहली पसंद हुआ करती थी। उन्होंने हिंदी मूवीज़ में एक खलनायिका के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी अदाकारी से ऐसा सिक्का जमाया कि फिर कभी वापस मुड़ के उन्होंने पीछे नहीं देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें बचपन में मज़हब के कारण इनके नृत्य गुरु ने इन्हें तालीम देने से मना कर दिया। क्या आप मानेंगे कि इस अदाकारा ने अपने पूरे करियर में कभी भी बिकिनी या स्विम सूट नहीं पहना, यहाँ तक कि आज तक इन्होंने कोई भी मूवी में स्लीवलेस ड्रेस भी नहीं पहनी। इसके बावजूद इन्हें सेक्सी मान के सेंसर बोर्ड ने इनकी एक मूवी पर रोक लगा दी थी। और क्या आप यकीन करेंगे कि इन पे एक जाने माने अभिनेता का घर तोड़ने का आरोप लगा और आखिरकार उस अभिनेता और उस अभिनेता की पत्नी की ज़िंदगी इस तरीके से तबाह हुई कि दोनों ने मौत को गले लगा लिया था। कौन थी वो अदाकारा, कैसा रहा उनका फिल्मी करियर और क्यों विवादित रही उनकी पर्सनल लाइफ, बताएंगे और भी बहुत कुछ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खूबसूरत सदाबहार अभिनेत्री वहीदा रहमान, जिन्होंने 1950 से लेके 70 के दशक तक हिंदी सिनेमा में अपने अदाकारी के जलवे बिखेरे, अपनी कला और दमदार नृत्य से सिनेमा जगत में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। वो बॉलीवुड की टॉप 3 हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में शुमार हो गई। उन्हें साइन करने के लिए निर्माताओं की लाइन लग गई। उनकी फिल्मोग्राफी की चर्चा करें उससे पहले जानते हैं कि कौन थी वहीदा रहमान और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। वहीदा रहमान का जन्म तमिलनाडु के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। 3 जनवरी 1968 को हुआ था। 4 बहनों में वो सबसे छोटी थी और उनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान था। माँ का नाम मुमताज़ बेगम था। उन्हें बचपन से ही डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने अपनी बहन के साथ भरतनाट्यम में शिक्षा भी ली है। उस दौर के सबसे मशहूर डांस गुरु तिरुचंद्रने पिल्लई उनके गुरु थे, लेकिन शुरू में उनके डांस गुरु ने उनको डांस सिखाने से मना कर दिया था। इसका कारण ये था कि वो मुस्लिम परिवार से थी। वहीदा रहमान ने हाल ही में इस घटना का जिक्र कलर्स टीवी के शो डांस दीवाने में किया था, जहां वो बतौर मेहमान उस शो पे पहुंची थी। वहीदा रहमान ने अपनी मम्मी की एक दोस्त को गुरुजी के पास सिफारिश के लिए भेजा था, तो वो गुरुजी ने वहीदा रहमान की कुंडली मंगाई। मुस्लिम परिवार में कुंडली तो बनती नहीं, तब उन्होंने खुद से ही कुंडली बनाई और आश्चर्य से कहा कि अरे कितनी ताज्जुब की बात है, इसकी कुंडली दिखाती है कि ये मेरी आखिरी शिष्य और सबसे प्रिय शिष्य बनेगी। और वैसा ही हुआ भी। वहीदा रहमान जब भरतनाट्यम में पारंगत हो गई तब वो मंचों पे प्रस्तुति देने लगी। 1951 में जब वो सिर्फ 13 साल की थी तब उनके सिर से पिता का साया उठ गया और वो जब महज 16 साल की थी तब उनकी माँ भी चल बसी। वहीदा रहमान बिल्कुल ही अकेली पड़ गई, लेकिन हौसला बिल्कुल नहीं हारा। मेहनत रंग लाई और 1955 में तेलुगु मूवीज़ में एंट्री मिली। उन्होंने 2 तेलुगु मूवीज़ में काम किया और ये दोनों ही मूवी सुपर डुपर हिट रही।
अब वहीदा ने हिंदी मूवीज़ में एंट्री की और किस्मत में यहाँ भी उनका साथ दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात मूवी निर्देशक गुरुदत्त से हुई। गुरुदत्त की पारखी नज़रों ने उनके अंदर छुपे कलाकार को पहचान लिया और उन्हें मुंबई बुला लिया। वहीदा मुंबई आई और उन्हें 1956 में आई मूवी CID में खलनायिका का रोल मिला। इस मूवी के हीरो देवानंद जी थे। शायद ये पहली बार था जब हिंदी सिनेमा में इतनी कम उम्र की और इतनी कम सिम अभिनेत्री ने किसी फिल्म में खलनायिका का किरदार निभाया हो। इस मूवी में उनके अभिनय को देखने के बाद न सिर्फ गुरुदत्त बल्कि सदाबहार कहा जाने वाले देवानंद जी भी उस समय तमाम निर्देशक निर्माता उनकी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और वो सबकी नज़रों में आ चुकी थी। और अगली मूवी प्यासा ने भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। गुरुदत्त जी ने 4 फिल्मों के लिए वहीदा रहमान जी के साथ फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें वहीदा रहमान ने ये भी शर्त जोड़ दी थी कि वो बिकिनी, स्विमसूट, कोई भी भड़काऊ ड्रेस नहीं पहनेंगी। वो इस पे हमेशा कायम भी रही। गुरुदत्त के ही नहीं बल्कि कभी किसी की मूवी में इन कपड़ों में वो कभी भी कैमरों के सामने नज़र नहीं आई। वो हमेशा अच्छे तरीके से ही कपड़े पहन के आती थी। उन्होंने कभी भी बिकिनी, स्विमसूट जैसे कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाया। 1958 में आई मूवी 16वां साल के शूटिंग के दौरान जाने माने डायरेक्टर राज खोसला ने वहीदा रहमान को स्लीवलेस ड्रेस पहनने को कहा तो वहीदा रहमान जी ने साफ साफ इनकार कर दिया। बात यहाँ तक बढ़ी कि उन्होंने आज तक राज खोसला के साथ काम ना करने की कसम खा ली। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना भी लाजमी होगा, इसके बावजूद गुरुदत्त की ही एक फिल्म में उनकी अदाओं को सेक्सी मानते हुए सेंसर बोर्ड ने उन पे रोक लगा दी थी। ये मूवी थी चौधरी का चांद। इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था कि इस मूवी के टाइटल सॉन्ग्स में वहीदा रहमान की चेहरे पे गुरुदत्त ने ऐसी लाइटिंग का प्रभाव किया कि खुद वहीदा रहमान भी हैरान रह गई। इस मूवी में उनका चेहरा बेहद ही आकर्षक लग रहा था और सेंसर बोर्ड ने इस मूवी के कुछ सीन्स को हटाया। उसके बाद ही इस मूवी को रिलीज़ करने की परमिशन दी। बड़ी मुश्किल से दोबारा एडिटिंग करने के बाद इस मूवी को किसी तरीके से रिलीज़ करने की मूवीज़ मिली। जब ये मूवी सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई तो मानो जैसे कि तहलका ही मच गया। मूवी चौधरी का चांद सुपर डुपर हिट रही। बताया जाता है कि लोग एक मूवी के गाने को देखने के लिए बार बार टिकट कटा के इस मूवी को देखने जाते। कहा जाता है कि साथ में काम करते वक्त गुरुदत्त और वहीदा रहमान बेहद ही ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। गुरुदत्त के साथ उनके रिश्तों को लेके पत्र में, अखबार और मैगज़ीन्स में खूब सारी बातें लिखी जाने लगी और कहा तो यहाँ तक गया गुरुदत्त और उनकी गायिका पत्नी गीता दत्त के बीच वहीदा रहमान को लेकर इतना मनमुटाव बढ़ा कि बात तलाक तक की नौबत आ गई और गीता दत्त अपने मायके जाके रहने लगी। 1959 में आई कागज़ के फूल के मूवी के बारे में चर्चा ये रही। ये वहीदा रहमान और गुरुदत्त की नाकाम प्रेम कहानी पर ही आधारित थी। 1962 में आई मूवी साहेब बीवी और गुलाम वहीदा रहमान की गुरुदत्त कैंप की आखिरी मूवी रही। कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक वहीदा गुरुदत्त से बहुत ज़्यादा दूर जाने लगी थी और इन दोनों के रिश्ते में खटास आ चुकी थी और बाद में वहीदा को ये लगने लगा कि गुरुदत्त उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाज़ी दे रहे हैं और पाबंदियाँ लगा रहे हैं। इसलिए झगड़े शुरू हुए और इसी तरीके से वहीदा रहमान ने भी गुरुदत्त से दूरी बना ली।
तभी एक रोज़ खबर आई कि शराब के साथ ज़्यादा गोलियां खा लेने से गुरुदत्त की मौत हो गई थी। 1964 में 39 साल की उम्र में ही गुरुदत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत की खबर मूवी इंडस्ट्री में तूफान की तरह फैली और वहीदा रहमान को भी इसके लिए मुख्य रूप से खूब ज़्यादा कोसा गया। वहीं गुरुदत्त की मौत के कुछ ही साल बाद डिप्रेशन में डूबी गीता दत्त के पास बीमारियों के इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे और सिर्फ 41 साल की उम्र में उनका भी दुखद निधन हो गया था। बताते हैं कि तब वहीदा रहमान ने खामोशी से रहने लगी थी और अपने करियर में आगे बढ़ गई थी। खैर, इसके बाद उन्होंने कई निर्माता निर्देशक के साथ काम किया और पीछे की गई गलतियों और ज़िंदगी की कड़वाहट को भुलाकर सिर्फ करियर पर ध्यान देने लगी। बचपन में सीखे गए उनके भरतनाट्यम, डांस, फिल्मों में उनकी सफलता में उनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। 1965 में आई मूवी गाइड, शास्त्रीय संगीत के उनका किया गया बेमिसाल नृत्य आज भी दर्शकों के उस दौर के उस समय के भारतीय संगीत और नृत्य की अहमियत की याद दिलाता है, जो कि बेमिसाल है। 1962 में उन्होंने अभिज्ञान, फिर 20 साल बाद के लिए उन्होंने खूब ज़्यादा तारीफ़ें बटोरी। कोहरा, रामो शाम, पत्थर के सनम जैसी दर्जनों फिल्मों ने उनके करियर को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। 1974 में उन्होंने अभिनेता कमलजीत से शादी कर ली और बेंगलोर शिफ्ट हो गई। इस कपल के 2 बच्चे हुए। उसके बाद वहीदा रहमान जी ने फिल्मों से कुछ समय का ब्रेक लेने के बाद फिल्मों में फिर से वापसी की। साल 1976 से उन्होंने अब तक अदालत, कभी कभी, त्रिशूल, नमक हलाल, हिम्मत वाला, रंग दे बसंती, दिल्ली 6 सहित लगभग 2 दर्जन मूवीज़ में कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे काम किया और 2013 में आई कमल हासन की विश्वरूपम उनकी आखिरी मूवी रही। वहीदा रहमान ने हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी दमदार अभिनय किया। उन्हें अनेकों पुरस्कार मिले, जिसमें 1965 में बंगाल एसोसिएशन पुरस्कार, तो 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया और भी बहुत सारे अवार्ड इनके नाम रहे। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ जितना हो सके उतना मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।